के घर में बेटी बनकर जन्म लेती है और फिर बहन बनकर अपने भाइयों के साथ हंसती खेलती रहती है। उसके बाद कहीं बहू बनकर औरों के घर को सजाने लगती है। जिसके बाद आती है एक पत्नी की बारी जो अपने पति के घर को महकाती है, तो कभी माँ बनकर अपने ही आंचल से सबको सींचती। एक लड़की न जाने कितने रिश्तों में ढल जाती है और कितने सारे किरदारों को निभाती है। ये तो हो गई घर की बात। छोटे पर्दे पर भी ऐसी कई सारी बहू बेटियां हैं जो हर घर को पूरा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिया और बाती के सेट की, जहां सेट की करता धरता है श्वेता। जी हाँ, यही तो है शो की क्रिएटिव, जो संध्या सूरज संग पूरे के पूरे परिवार का खास ख्याल रखती है। उनके लुक से लेकर कॉस्ट्यूम्स हर चीज को फाइनलाइज करती है। शुरुआत से ही मैडम का बहुत बड़ा हाथ है मेरे आज तक यहाँ तक पहुँचने में। आज अगर मैं बॉम्बे में स्टे कर पाई और ऑडिशंस कंटिन्यू कर पाई और फिर सिलेक्ट हुई, तो इसमें श्वेता का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर मतलब ये मेरी लाइफ की कहीं ना कहीं जिन्नी बन के आई है। इंडिया में वुमेन चाहे कितनी ही बिंदास क्यों ना हो, अगर वो बोल्ड भी बनती है तो इसलिए बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो फिर उठती है। बट वी एज अ गर्ल, एज अ वुमेन बहुत इमोशनल होते हैं और हमें बातें हर्ट भी करती है बड़ी जल्दी। हम बड़ी जल्दी खुश भी हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी मिक्सअप भी हो जाते हैं, तो हमें वो क्वालिटीज़ होती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बट हाँ, एक दूसरे का साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मगर फिर भी जब भी एक औरत के साथ भी कुछ भी जाती होती है या कुछ भी गलत होता है, तो उसको अपना कॉन्फिडेंस खुद ही कैरी करना पड़ता है। कोई आता नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, और आना बिकॉज नहीं आ भी नहीं सकता है क्योंकि हर किसी की एक जॉब प्रोफाइल एक अलग होता है। आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। मंदिर का क्या करना है? दिया जलाना है क्या? हाँ, जलाना है। दिया जलाना है। दिया जलाना है कि नहीं? जो जलती है ना, रात में भी चलता है घर में। आप देखा हमारे घर में दिया जलता है या नहीं जलेगा, वो भी ये डिसाइड करती है। घर में अगर बत्ती 4 जलेंगी कि 8 जलेंगी, कि धुआं कितना होना चाहिए, या रसोई में सीटी बजनी चाहिए कुकर की कि नहीं, वो भी ये डिसाइड करती है। तो आप समझ सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो हमारे दिया बाती की खुशबू है, तो हमारी खुशबू है ये। और ये बेचारी एक लड़की हमारी ड्रेस भी देखती है, हमारी क्रिएटिविटी भी देखती है, प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो भी देखती है। हम लड़कियां जो है परेशान भी करती है। उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है श्वेता। जैसे कि सूरज की लाइफ में संध्या इम्पोर्टेंट है, भाभो इम्पोर्टेंट है, छवि, एमिली, मीनाक्षी सब इम्पोर्टेंट है, चतुरी। ऐसे ही श्वेता ही बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बिहाइंड द कैमराज होते हैं, जिनको आप शायद कई बार गाँव में देख के ऐसे देखते हैं, श्वेता बिश्नोई। ये मुझे सजाने धजाने से लेके मुझे लोरी गाने तक ये मेरे बगल में खड़ी रहती हैं। जैसे ही कट होता है तो ये परे हो जाती है, और जैसे ही शॉर्ट खत्म होता है सावरी आ जाती है। हर शो में देखेंगे तो क्रिएटिव की और डायरेक्टर की बहुत लड़ाई होती है, बहुत फेमस होती है। क्योंकि जैसे सीन लिख के आया है, कन्विंस नहीं है, तो मेरी क्लास होती है सबसे पहले कि क्या लिख के आया है, कैसे आया, तुम्हें दिमाग नहीं है तुम्हारा। I can't stand Shweta, so is the case with Shweta also. Even she can't stand me. चलिए अब चलते हैं गोपी बहू के पास, जिनकी जिंदगी में बहुत महत्व निभाती हैं उनकी हेयर दीदी, जो उनको सजाती हैं, संवारती हैं और आपके सामने देवोलीना से गोपी बनाती हैं। आज गोपी भी उनको सलाम करना चाहती है, उनका धन्यवाद करना चाहती है। चलिए हम मिलते हैं। आज मेरी जो हेयर दीदी हैं, जो मुझे जो देवोलीना से गोपी कन्वर्ट करके आप सबसे स्पेशली मिलवाती हैं, तो ये है अर्चना ताई। टन टन अर्चना ताई एक्चुअली मेरे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। हालांकि अर्चना ताई ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, अभी लीव जब से हुआ है तब से वो आई हैं मेरे पास, बट तब से लेके अब तक फिर हमेशा अर्चना ताई मेरी एवरीथिंग करती है, मेरे बालों से लेके, मेरी ड्रेस से लेके। सो ऑफकोर्स ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि भले सेट पे मैं हूँ नहीं हूँ, तो अर्चना ताई पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। मेन लीड है लिप के बारे में, तो इनके ऊपर ही ज़्यादा कैमरा जाता है, तो इनके ऊपर ज़्यादा हेयर के बारे में हमें देखना पड़ता है।
इस डे पे मैं अर्चना ताई को ज़रूर सैल्यूट देना चाहूँगी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, हर एक चीज़ परफेक्ट करने के लिए, और जो मैं 1-2 नखरे भी देती हूँ उन्हें झेलने के लिए। थैंक यू अर्चना ताई। सुहानी के सेट पर भी है एक ऐसी महिला जो इस शो की प्रोडक्शन हेड है। सीन की हर छोटी से छोटी डिमांड को यही पूरा करती हैं। इनके अप्रूवल के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहानी की प्रोडक्शन हेड लता की, जिन्हें आज सुहानी के युवराज आप सभी से मिलाएंगे। मेरे साथ है हमारी, अगर फॉर्मल टर्म्स में कहूँगा तो हेड ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली इनके हिस्से में सब कुछ आता है। अगर कोई एक्टर कुछ बदमाशी करेगा सेट पे और अगर वो बाकी लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा है तो अल्टीमेटम इनके पास जाएगा। अगर प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ हो गई है तो वो इनको संभालना पड़ेगा। अगर चीज़ें ओवर बजट जा रही हैं तो उनको संभालना पड़ेगा। अगर सेट पे खाना नहीं, कोई भी छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ से अगर कोई किसी को एंड में रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड में इनके ऊपर आएगी। टेलीविज़न में भी इट इज़ द विमेन मेन लीड, लड़कियां भी जो होती हैं यहाँ टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो एक शुरुआत के 1 साल में मुझे थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई थी, बट फिर मैंने एक लेडी डायरेक्टर के साथ काम किया। मज़ा नहीं आएगा, बहुत मुश्किल तो होगा ही, बिकॉज ऑफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्टरों की। तो मुझे खाली उनको मैसेज करना होता है कि एक्टर का प्रॉब्लम है, बस एक मैसेज करने सब कुछ हो जाता है। तो इनका रहना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हार्दिक जो है वो अपना पूरा शेड्यूल प्लान करता है, पूरी प्लानिंग की दिमाग इसकी होती है। शुरुआत का बेस यही क्रिएट करता है। अनलेस उसको ये बनाने तक अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो वो मुझसे और शादाब से कम्युनिकेट करता है। डिस्कशन के बाद ही ये मैसेज फाइनल जाता है, जो ये मैसेज मुझे क्रिएटिव को, ताकि गरिमा जो हमारी क्रिएटिव है उसको भी पता रहे कि डे टू डे बेसिस हम क्या कर रहे हैं। टेलीविज़न में भी इट इज़ द विमेन मेन लीड, लड़कियां भी जो होती हैं यहाँ टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो एक शुरुआत के 1 साल में मुझे थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई थी, बट फिर मैंने एक लेडी डायरेक्टर के साथ काम किया तो वो डिफ़िकल्टी सब पार हो चुकी थी। और भी बहुत सारी लड़कियां, हाँ प्रोडक्शन में देयर आर वेरी फ्यू विमेन। आप ज़्यादा करके औरतें चैनल में देखोगे या तो क्रिएटिव्स के जॉब में देखोगे। वैसे ये वही महिला है जिन्हें कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा भी एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हैं। अपने पहले सीरियल की शुरुआत श्रुति ने इनसे ही तो की थी। आई नो लता मैम, मतलब मैंने एक्चुअली एक ही बार काम किया लता मैम के साथ, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन इन बालिका वधू। लेकिन मैं कभी, क्योंकि हमारी पहले से दोस्ती थी तो इसलिए मैं कभी प्रोफेशनली इनसे इंटरेक्ट नहीं करती थी, एक्सेप्ट फॉर जब मुझे एडवाइस चाहिए होता है। अब बिकॉज आई नो हर एज अ फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज़ वन ऑफ द, मतलब उनके हर सेट का माहौल, जो भी शो इन्होंने किया है आप देखेंगे उस सेट का माहौल बहुत अच्छा होता है। मतलब मुझे लगता है जो लोग नहीं जानते लता मैम को, इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट यू डोंट हैव समवन लाइक हर इन योर लाइफ। हम आपको मिलवाना चाहेंगे ये है मोहब्बतें की क्रिएटिव टीम से, जहाँ पर 1 या 2 नहीं बल्कि 3 क्रिएटिव्स हैं। रमन इशिता के हर ओकेजन पर हर लुक को ये ही तो फाइनल करती है। सीन की डिमांड के हिसाब से लोकेशन भी यही फाइनल करती है। तो चलिए मिलते हैं ये है मोहब्बतें की लेडी गैंग से, जिनसे हमें रोमी मिलवाएंगे। देखिए हमारी वुमेन अभी भी कितनी बिजी हैं, किसी को पता है कि अगर ये सब काम ना हो तो इनके बिना ना सीन रेडी हो पाता है, ना कोई काम होता है। हर एक चीज़ यही डिस्कस करते हैं, हमारे कपड़ों से लेके सब कुछ। शदा जो हमारी क्रिएटिव हेड है, आप स्क्रिप्ट देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए, यही हमें बनाते हैं, यही ये मोहब्बतें बनाते हैं, यही रमन इशिता सब रोमी शोमी जो सब है सब यही बनाते हैं। असली मेहनत ही इन्हीं की है, ये नहीं तो हम नहीं। देख रहे हैं कि कौन सा सीन हम पहले कर लें, बाद में कर लें, किसका एडजस्टमेंट है क्या नहीं है, उस हिसाब से हम उसके लिए बनाते हैं। हम चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, बट ये लोगों को हमेशा हमारे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है कि ये शेड्यूल वगैरह लिखने के लिए, कल किसको एक्टर को पहले बुलाना है, कौन से सीन पहले लगाने, ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? फॉर यू फर्स्ट देन ऑल द वुमेन। सल्यूट। महाराणा प्रताप के सेट में भी औरतों का बड़ा योगदान है, फिर वो चाहे हो कास्टिंग या हो महाराणा प्रताप का लुक। प्रताप के साथ साथ पूरे के पूरे कास्ट को यही तो है जो स्क्रीन पर उभार के लाती है। क्रिएटिव होने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है कि हर एक्टर जो है, जो आज आप देख रहे हैं इतना सुंदर लगता है ऑन स्क्रीन। महाराणा प्रताप का हर एक कैरेक्टर जो इतना अच्छा लगता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो लुक्स हो,
See, for the normal daily soap, it's very normal, but this is an historical, so we have to go to each and every. We have to see the pin and point of the character, the look of it. We have to maintain that thing कि उस ज़माने में ऐसा होता था. तो बहुत सारे लुक टेस्ट होते हैं, हम देखते हैं कि क्या लुक किस कैरेक्टर पे सूट हो रहा है. शरद ने भी बहुत सारी क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, काफ़ी मेहनत की उन्होंने खुद, प्रताप बनने के पहले भी, जैसा दिख रहा है. और उन्होंने मुझे याद है आपने शायद मेरा ऑडिशन लिया था. इन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था. आहा. जब मूछ नहीं थी उनकी और फिर उन्होंने मूछ उगाए. थैंक यू. आज तक बोला नहीं, आज कह रहा हूँ. थैंक यू सागरिका फॉर मेकिंग अस लुक सो गुड. थैंक यू विजल. इस लिस्ट में हम शामिल करना चाहेंगे निवेदिता बासु का नाम, जिनका इस इंडस्ट्री से काफी लंबे समय का नाता है. सोप क्वीन एकता कपूर के साथ काफी लंबे समय से ये काम कर रही हैं. फिर वो चाहे हो कसौटी या कहानी या आज का इतना करो ना मुझे प्यार, अपनी गुरु एकता को बखूबी फॉलो किया है निवेदिता ने. फॉर्चुनेटली मैं एकता के साथ काम करती हूँ और एकता सबसे बड़ी है शायद इंडस्ट्री में जो औरत है जिन्होंने ये सब क्रिएट किया है. और मेरे लिए वही बड़ी बात है कि वो मुझे अप्रिशिएट करती है और मेरे टीम वाले और मेरे बालाजी वाले मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं. पता नहीं बाहर इंडस्ट्री के कोई जानता है कि नहीं. मेरे को खुद शौक है, जैसे म्यूजिक का मुझे शौक है. अगर आप मेरा एडिट्स देखेंगे किसी और शो से ज़्यादा, या मेरे लुक में आप देखेंगे मुझे फैशन का थोड़ा है कि कितना भी वो आर्टिस्ट का एक लुक होना चाहिए पर्टिकुलर, जो मैंने अपने माइंड में सोचा है जैसा वो पोर्ट्रे कर रहे हो, किस एज और टाइम को पोर्ट्रे कर रहे हो. तो अभी जैसे प्रेजेंटली इतना कोरोना चल रहा है तो मोस्टली मेरे को बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिलता है इन टर्म्स ऑफ जो शो का फ्लो जैसे है, कैरेक्टर्स जैसे गुड. इट्स गुड इन अ वे कि लोग ऑन स्क्रीन के अलावा भी पीछे भी आना चाह रही हैं लड़के. एंड आई वुड ऑलवेज प्रमोट. अगर आप देखेंगे 80% ऑफ माई एसोसिएट्स आर गर्ल्स, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा शायद उनका कमिटमेंट लेवल थोड़ा अलग होता है. लड़कों का होता है कि अरे हमें पर्सनल लाइफ चाहिए, हमारी भी लाइफ होनी चाहिए, हम इतना काम नहीं करेंगे. बट लड़कियां क्या होती है, उनका कमिटेंस होता है, शायद उनके नेचर में ही ऐसा है. उनको एक चीज दे दो तो वो पीछे खत्म करके ही उसको जान, मतलब दे फिनिश दैट डे ओनली वंस दे फिनिश दैट होल थिंग. हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर इन सभी औरतों ने तो ये भी साबित कर दिया कि छोटे पर्दे की हर बहुओं के पीछे इन सभी कामयाब औरतों का हाथ है. हमारी तरफ से सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. सुशीला उपाध्याय के साथ वंदना शुक्ला, एबीपी न्यूज, मुंबई.